अरे वाह भाई वाह समी लाला, तुमने हालातों को क्या खूब संभाला। कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर तुम्हें कह दूं तू है वर्ल्ड कप का रखवाला। भाई ऐसा खतरनाक मंजर हो गया था, 397 रन बनाने के बाद भी कलेजा थर थर कांप रहा था। इनके केन विलियमसन और डैनी मिचेल ने मिलकर बिल्कुल सांसें अटका दी थी, सभी गेंदबाजों की लंका लगा दी थी और न्यूजीलैंड ऐसी स्थिति में ला दी थी हमारे लिए वर्ल्ड कप छोड़ो फाइनल का सपना ही टूटता दिख रहा था। लेकिन भाई हमारे साथ साथ पूरे हिंदुस्तान को पता था टीम में है इज्जत का रखवाला समी लाला, चारों तरफ है जिसका बोलबाला। फिर उसने ऐसा मोर्चा संभाला, अकेले ने ही पूरी न्यूजीलैंड को निपटा डाला। अरे रोहित भाई ऐसे घबराने की जरूरत ना है, जब तक टीम में है मोहम्मद शमी विरोधियों की आंखों में ही दिखेगी नमी। हिंदुस्तान की खुशियों के चार चांद लगाने में कोई नहीं छोड़ूंगा कमी। और कितना भी तगड़ा मैच हो लेकिन हमारे विकेट लेने की रफ्तार बिल्कुल भी नहीं थमी। अरे शमी भाई थमनी कहाँ, तुम्हारी विकेट लेने की रफ्तार तो बढ़ती ही जा रही है। अरे सेमीफाइनल में ही देख लो, जहाँ बाकी गेंदबाज एक एक विकेट के लिए तरस गए, तुम अकेले ही 7 को निपटा गए और अकेले के दम पे टीम को जितवा गए। ऐसे छा गए, हर हिंदुस्तानी के दिल को भा गए। अरे रोहित शर्मा भाई हमें तो अपने उस फैसले को सोचकर ही डर लगता है जब हमने शमी की जगह शार्दुल को लिया था और हम लोगों की अकल पता नहीं कहाँ घास चरने चली गई थी। वर्ल्ड कप के पहले 4 मैचों में तो शमी को मौका ही नहीं दिया था, बेंच पर बैठने के लिए मजबूर किया था। अरे कोच साहब ठीक कह रहे हो, शार्दुल के भरोसे तो वैल लग गए होते। अगर ये शमी ऐसे ही बाहर बेंच पर बैठा रहता, हिंदुस्तान तो ये कब का वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता। ये तो जब से टीम में आया है हर मैच में कहर ढाया है, 6 मैच में ही 23 विकेट ले लिए। अरे भाई फिर क्यों लेके आए इसको, ठीक बाहर बैठा था, सुना था इसका दिल भी टूटा था। इस वर्ल्ड कप में इसको हमारे खिलाफ ही मौका मिला था, इसका ऐसा कहर टूटा था, इसने तब भी हमारी इज्जत को ऐसे ही लूटा था। और इस सेमीफाइनल में तो इसने ऐसा कहर ढा दिया, इज्जत का बिल्कुल फलूदा ही बना दिया। अरे शमी भाई हम कीवियों ने ऐसा तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जब जब हमसे टकराते हो अकेले ही पूरी न्यूजीलैंड पर भारी पड़ जाते हो। अरे विलियमसन बाबू टूटे दिल का हाल तुम क्या जानो। अरे माना कि हमारा दिल टूटा है लेकिन करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल हर बार टूटने से बचाता हूँ। और तुम क्या सामने कैसे भी 30 मार खा हो, सभी को वैसे ही निपटाता हूँ और हर मैच लगभग अकेले के दम पे ही जितवाता हूँ। क्योंकि भाई शमी ने है ठाना अब की बार हर हाल में टीम इंडिया को रोहित शर्मा की कप्तानी में वर्ल्ड कप है जितवाना। उसके लिए किसी भी हद तक गुजर जाएंगे, जो भी सामने आएंगे उनको ऐसे ही निपटाएंगे। अरे शमी भाई तुम तो निपटाओगे लेकिन हम लोग अपने देश में जाके क्या मुंह दिखाएंगे। पिछली बार फाइनल में धोखे से हार गए थे, इस बार तुमने सेमीफाइनल में ही लपेट के रख दिया। अरे कितने वर्ल्ड कप हो गए, फाइनल सेमीफाइनल से आगे ही ना बढ़ पा रहे। अब की बार कुछ आस उम्मीद जगी थी, उसमें तुम रोड़ा बन गए। अरे शमी भाई बाकी के भी तो गेंदबाज हो गए जो नए विकेट ले रहे थे, रन भी खूब लुटा रहे थे, लेकिन एक तुम ही थे जो सामने विलियमसन आया या डैनी मिचेल किसी से नहीं घबरा रहे थे। अगर बाकी की तरह तुम भी ढीले पड़ जाते तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता। फिर ये विलियमसन अब की बार अपनी टीम को वर्ल्ड कप जितवा कर ही लेके जाता। अरे बिल्लू भाई टीम में शमी के होते हुए तुम्हारा जीत का सपना देखने की हिम्मत कैसे हो गई। अरे बाकी क्या कर रहे थे क्या नहीं, हमें इससे क्या मतलब, हमने जो करना था वो किया है। लेके 7 विकेट हमने सीधा हिंदुस्तान को फाइनल में भेज दिया है। और रही बात तुम्हारे अपने देश जाके मुंह दिखाने की, कह देना कोई घायल शेर शमी आया था जिसने अकेले ने ही पूरी न्यूजीलैंड को निपटाया था, उसके सामने डैनी मिचेल हो या विलियमसन कोई नहीं टिक पाया था। अरे रहने दो भाई, अब कहने सुनने को क्या बचा है, तुमने तो हमारी सारी आस उम्मीदें ही तोड़ दी। अरे हम लोगों का घर जाना ही मुश्किल हो गया, तुमने तो न्यूजीलैंड की ऐसी हालत करके छोड़ दी। अरे विलियमसन भैया मत घबराओ, तुम भी चले जाओ, जो हमसे टकरा रहे हैं ऐसे ही मुंह लटका के जा रहे हैं। अरे माना कि तुम शमी के लपेटे में आए हो, जाना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं बचा। अरे तुम्हारे साथ ये सेमीफाइनल नहीं भाई सेमीफाइनल था जिसमें तुम हारे हो, शमी जीता है।